अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में बेटा जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ कोड सेगमेंट्स एंड सेकंड वन इज द एरर, फाइंडिंग एरर ऑफ द कोड सेगमेंट। हमने प्रीवियस चैप्टर के एंड पे भी इस तरह का एक लेक्चर अटेंड किया था, जिसके अंदर हमने प्रोग्राम के आउटपुट्स को देखा था और प्रोग्राम के एरर्स को देखा था। अब ये हमारे पास पीस ऑफ कोड है, हमने इसका आउटपुट डिटरमाइन करना है। ये हमारे पास 2 लाइन्स है पीस ऑफ कोड की, इसका एट द एंड हमने आउटपुट खुद से लिखना है, खुद से बताना है। प्रिंट है फंक्शन है हमारे पास, वेलकम डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है और ये स्लैश एन इस्तेमाल हो रही है न्यू लाइन के लिए। इसका पर्पस ये मकसद ये होता है कि इसके बाद जो डाटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। प्रिंट एफ वेलकम, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे वेलकम आउटपुट पे प्रिंट हो गया। दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट एफ और थैंक्स है। इसमें सिंटैक्स की कोई गलती नहीं है। थैंक्स डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा और एंड ऑफ कॉलन स्टेटमेंट सेमी कॉलन भी यहाँ पे मेंशन है, तो ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर मेंशन है यहाँ पे। तो इसके बाद जब ये प्रिंट होगा तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन इस्तेमाल हो रही है, यानी कि वेलकम के बाद जो भी डाटा आएगा वो न्यू लाइन में है। तो ये 2 लाइंस थी पीस ऑफ कोड की। इन दोनों का आउटपुट आप खुद से इसी तरह पेपर में जैसे पीस ऑफ कोड आएगा आपने इसका आउटपुट लिखना होगा, तो आप इस तरह से खुद से उस प्रोग्राम का ये पीस ऑफ कोड का आउटपुट खुद से एट द एंड लिखेंगे, ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कोड देखते हैं बेटा। डिटरमाइन द आउटपुट प्रिंट एफ हेलो, फिर अगेन स्लैश एन यानी न्यू लाइन, फिर अगेन वर्ड, फिर स्लैश एन, फिर पाकिस्तान। तो इस तरह से हेलो पहले फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, फिर स्लैश एन से न्यू लाइन पे कंट्रोल चला गया, तो फिर वर्ल्ड प्रिंट हो गया, और फिर स्लैश एन से कंट्रोल अगेन नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो फिर पाकिस्तान प्रिंट हो गया। तो ये एक ही स्टेटमेंट के डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट लाइन्स पे हमारे पास प्रिंट आउट हो गए। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इस तरह के सिंपल पीस ऑफ कोड्स आपके पास पेपर में शो आउट होंगे, उनका आपने इसी तरह से आउटपुट नीचे मेंशन करना है, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीस ऑफ कोड है, इसका भी हमने आउटपुट बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल इनिशियलाइज हुए हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 30। इन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया गया है, x को 10 से, y को 20 से और z को 30 से इनिशियलाइज करवाया गया है। फिर x इज इक्वल टू x प्लस y, x वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो x और y वेरिएबल की वैल्यूज का सम होगा। इसी तरह y वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो y और z वेरिएबल की वैल्यू का सम होगा। और इसी तरह जो z वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो x माइनस वाई होगी, यानी कि जो x वेरिएबल की y है उसमें से y वेरिएबल की y वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। फिर प्रिंट एफ का फंक्शन है हमारे पास। जैसे प्रिंट एफ की ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले होंगे, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और अगेन %d, 3% हमारे पास ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हुए, क्योंकि हमारे पास जो तीनों वेरिएबल हैं तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम रिजल्ट जो आउटपुट पे डिस्प्ले लेना चाहते हैं वो वेरिएबल x है, y है और z है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो x इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी x और y की वैल्यू का सम होगा 10 और 20। यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, तो ये 30 आ गई हमारे पास। उसके बाद y की वैल्यू जब डिस्प्ले होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, y प्लस z। तो y की वैल्यू हमारे पास 20 है, z की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 20 50 आ गई, यानी दूसरी वैल्यू y की यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और तीसरी वैल्यू हमारे पास z की डिस्प्ले होगी, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो 20 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे -10 बचेगा हमारे पास। आउटपुट पे -10 शो होगा। तो इस तरह इस प्रोग्राम का भी आउटपुट हमने देखा। डिफरेंट सिंपल पीस ऑफ कोड होंगे, हमने सिर्फ उसका आउटपुट एंड पे मेंशन करना है। पीस ऑफ कोड हमारे पास गिवन होगा, उसका सिर्फ आउटपुट लिखना है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा, डिटरमाइन द आउटपुट। इसमें भी पीस ऑफ कोड गिवन है, इसका हमने आउटपुट बताना है। पहली स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की,
बुक, उसके बाद स्लैश टी। अब वो स्लैश एन था, उसका मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश टी का मतलब होता है टैब। इससे जो वर्ड पहले डिस्प्ले होता है उसके बाद कुछ स्पेसिस क्रिएट हो जाती है, उसके बाद सेकंड वर्ड डिस्प्ले हो जाता है। इसने लिखा बुक स्लैश टी यानी टैब आ गया, स्पेस आ गई। फिर रीडिंग, उसके बाद फिर स्लैश एंड न्यू लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो हमारे पास डाटा डिस्प्ले हुआ बुक, उसके बाद बीच में गैप आ गया और रीडिंग डिस्प्ले हो गया। उसके बाद स्लैश एन से कंट्रोल न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी अगला डाटा न्यू लाइन पे डिस्प्ले होगा। अगली स्टेटमेंट जैसे ही डिस्प्ले होगी तो इसमें इज आ वेरी गुड, बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड। इज आ के बाद फिर अगेन टैब है, स्लैश टैब इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद कोई स्लैश एन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जब डिस्प्ले होगी प्रिंट एफ हैबिट, तो इसके बाद इज आ जैसे ही डिस्प्ले हुआ उसके बाद टैब थी, स्पेसिस क्रिएट होगी, उसके बाद वेरी गुड डिस्प्ले हो गया और उसके बाद हैबिट डिस्प्ले होगा। क्योंकि वेरी गुड और हैबिट के दरमियान कोई भी स्लैश एन नहीं थी, इसलिए डाटा इकट्ठा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ दैट पीस ऑफ कोड, प्रिंट एफ स्टूडेंट्स डॉलर्स रिलायबल है। तो ये एज इट एज यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट पे, स्टूडेंट्स डॉलर्स रिलायबल है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, उसका भी हम आउटपुट देखते हैं, स्टूडेंट्स, उसके बाद स्लैश एन है, इसका मतलब है कंट्रोल नई लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। आर यू लाइक पिज्जा, तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ डाटा एज इट एज डिस्प्ले कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो गया, उसके बाद स्लैश एन से कंट्रोल न्यू लाइन पे ट्रांसफर हो गया, आर यू लाइक पिज्जा, ये भी एज इट एज प्रिंट आउट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास फाइंडिंग द एरर। अब इसमें हमारे पास पीस ऑफ कोड्स गिवन है, हमने इनके एरर्स को सॉर्ट आउट करना है। फर्स्ट लाइन है इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर साइन मिसिंग है, और सेकंड वन इज यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक भी है और ये कैपिटल में लिखा हो, ये कैपिटल में अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स अलाउ नहीं है। और यहाँ पे भी नंबर साइन यानी हैश साइन का ना होना भी मिस्टेक है, मिसिंग है, यानी सिंटेक्स की गलती है। द साइन इज मिसिंग, द हैश साइन इज मिसिंग एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन के स्टार्ट में यहाँ पे नंबर साइन इंक्लूड नहीं है। The name of the header file is wrong and must be stdio.h, यहाँ पे stidgo लिखा हो तो ये स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, इसको stdio लिखना है और .h लिखना है, और ये स्पेलिंग यहाँ पे ये भी मिस्टेक है। तो दो मिस्टेक्स हमारी पहली लाइन में, फर्स्ट वन इज हैश साइन और सेकंड वन इज रॉन्ग ऑफ स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट हमारे पास वॉइड मेन, ये ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग है मेन बॉडी की, उसके बाद एंडिंग है, ये भी दुरुस्त है। प्रिंट एफ पाकिस्तान, अब यहाँ पे मिस्टेक ये है, हम जो भी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर या फंक्शन प्रिंट एफ की पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम डाटा मेंशन करते हैं वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर होता है। तो यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स मिसिंग है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे भी एरर अक्कर हो जाएगा। तो यूं हम पीस ऑफ कोड के एरर्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। द वर्ड पाकिस्तान मस्ट बी इन डबल कोटेशन मार्क्स, अगर ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर हो तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग दुरुस्त हो जाए तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम हैश साइन को इंक्लूड कर दें तो यहाँ से ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, और यूं ये हमारा पीस ऑफ कोड एरर फ्री हो जाएगा। इसी तरह का पीस ऑफ कोड हमारे पास पेपर में गिवन होगा, आपने लाइन बाय लाइन उसको देखते जाना है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एरर्स होंगे उनको आपने साथ साथ मेंशन करते जाना है। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड देखते हैं, फाइंडिंग द एरर। अब हमारे पास ये पीस ऑफ कोड गिवन है और इसके हमने नंबर ऑफ एरर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। नंबर साइन इंक्लूड यहाँ पे ठीक है, stdio.h ये भी दुरुस्त लिखा हो, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही हैं और यहाँ पे सेमीकोलन भी इस्तेमाल हो रहा है। ये दो मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे एंगल ब्रैकेट आनी है, लाइक ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल के साइन, तो और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता होता। द हेडर फाइल मस्ट बी इनक्लोज्ड इन एंगल इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस, इसको हमने एंगल ब्रैकेट में लिखना होता है बजाय इसके कि हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, और यहाँ पे जो सेमीकोलन मेंशन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ये यहाँ पे नहीं मेंशन होता, तो ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है। अगर इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा, और इस स्मॉल ब्रैकेट की जगह एंगल ब्रैकेट मेंशन करेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
वॉइड में इनकी फंक्शन दुरुस्त है, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस है फंक्शन की और एंडिंग है, प्रिंट एफ ओके। और यहाँ पे जो हमारे पास मिस्टेक आ रही है आपको वो से देखना पड़ेगा, ये जो P है ये कैपिटल है और इस P का अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स स्मॉल होना जरूरी है क्योंकि कीवर्ड को हम लोअर केस में मेंशन करते हैं। तो इस P को जब हम स्मॉल कर देंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी सिंपल मिस्टेक्स हैं, जस्ट इनको हमने सॉर्ट आउट करना है और मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड देखते हैं जी, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे भी इस पीस ऑफ कोड में हमने नंबर ऑफ एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है हमारे पास, नंबर साइन इंक्लूड्स लिखा हुआ है, बजाय इसके हम क्या लिखेंगे नंबर साइन इंक्लूड, यानी जो एस का यहाँ पे इजाफा है ये गलत है, रॉन्ग है, इसकी वजह से यहाँ पे एरर अक्कर हो जाएगा। उसके बाद वॉइड में ना यहाँ पे एम बड़ा है, एम कैपिटल है, तो इसकी वजह से मिस्टेक अक्कर हो रही है, ये एरर अक्कर हो रहा है। द वर्ड इंक्लूड्स मस्ट बी रिटन एज इंक्लूड, तो इंक्लूड्स नहीं लिखना, हमने इंक्लूड लिखना है ओनली, इसकी वजह से एरर अक्कर हो रहा है। द वर्ड मेन मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, तो मेन का एम बड़ा है तो इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स इसको हमने स्मॉल में लिखना है। तो ये दो एरर हो गए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ड, तो इसमें जो एरर हमारे पास अक्कर हो रहा है, ओनली प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट को आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट कीवर्ड नहीं है, प्रिंट एफ कीवर्ड है। उसकी जो डेफिनेशन है वो stdio.h की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है, तो प्रिंट को ये लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करेगी, प्रिंट एफ फंक्शन को ये लाइब्रेरी सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ की जगह, प्रिंट की जगह प्रिंट एफ मेंशन करेंगे, तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे एस रिमूव करेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एम स्मॉल में लिखेंगे तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे एफ मेंशन करेंगे प्रिंट के साथ, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये प्रोग्राम, ये पीस ऑफ कोड एरर फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड बेटा है हमारे पास वॉइड मेन, तो हमारे पास फंक्शन की मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अब यहाँ पे ये इशू ये है कि ये कैपिटल ब्रेस है, यहाँ पे स्मॉल भी नहीं है, करली ब्रेस भी नहीं है। हम नॉर्मली बॉडी जो मेन बॉडी होती है प्रोग्राम की, उसके लिए दरमियानी ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये कैपिटल ब्रेस स्टार्ट हो रही है और कैपिटल ब्रेस ही एंड हो रही है, तो इसकी वजह से भी प्रोग्राम में एरर अक्कर होगा क्योंकि ये सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद x20, इसके दरमियान में इक्वल का साइन मिसिंग है, तो इसकी वजह से भी एरर अक्कर होगा हमारे पास। उसके बाद y इज इक्वल टू 40, ये दुरुस्त है। इसके बाद एंड ऑफ कॉलन, ये स्टेटमेंट कॉलन सेमी कॉलन मेंशन x प्लस वाई इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक इशू अक्कर होगा, हमने जो रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू z, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ये गलत है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई लिखा जाता है, यानी कि हम एक्सप्रेशन को असाइन नहीं कर सकते वेरिएबल को, वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन असाइन करते हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, x प्लस वाई को इस साइड पे आना है और z को इस साइड पे आना है, तो ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी बात ये लास्ट लाइन में प्रिंट एफ परसेंटेज d और z को हम यहाँ पे z को आउटपुट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि z के अंदर जो भी रिजल्ट होगा उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे और z वेरिएबल को हमने ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। ये प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। द वेरिएबल्स x, y एंड z मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। अब यहाँ पे x भी इस्तेमाल हो रहा है, y भी इस्तेमाल हो रहा है और z भी इस्तेमाल हो रहा है। ये यहाँ पे ना तो हमने डिक्लेयर किए हैं और जब इनिशियलाइज किए हैं तो इसकी भी कोई भी डाटा टाइप हमारे पास नहीं है। हमने सिर्फ y को वैल्यू असाइन की और यहाँ पे x को वैल्यू असाइन की है और इसको z के इक्वल कर दिया। एक्सप्रेशन की भी खिलाफ वर्जी है और इसको हमने ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया। और जैसे हम लिखते हैं इंट x या इंट y, इंट z या करेक्टर z, तो किसी भी डाटा टाइप के साथ हम किसी भी करेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको पहले से डिक्लेयर नहीं किया। जब हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम इसको सी प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट इनिशियलाइजेशन हम किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर द एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू z इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो एक्सप्रेशन को हम वेरिएबल को तो असाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को वेरिएबल नहीं असाइन कर सकते, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। उसके बाद
ब्रेसिस का है यहाँ पे द ब्रैकेट कैपिटल ब्रेस इन द लास्ट लाइन मस्ट बी रिप्लेस विद द करली ब्रेस। और यहाँ पे जो ब्रेसिस हैं कैपिटल है तो इनको हम मीडियम ब्रेस से यानी कि करली ब्रेसिस से रिप्लेस करेंगे तो ये एरर रिमूव होगा। और इन वेरिएबल्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे, देन ये प्रोग्राम हमारे पास वर्क कर सकता है और एरर फ्री हो सकता है। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड है बेटा हमारे पास नंबर साइन यहाँ पे मिसिंग है। फिर नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ पे भी नंबर साइन मिसिंग है। मेन का m बड़ा है, मेन फंक्शन में जो m है ये कैपिटल है तो ये भी रूल की खिलाफ वर्जी है। द वर्ड इंक्लूड मस्ट बी रिटन एज नंबर साइन इंक्लूड इन फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे उसके साथ हैश का साइन इस्तेमाल होगा। द वर्ड मेन इंट एंड प्रिंट एफ मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। अब यहाँ पे जो मेन है इसका m बड़ा है और यहाँ पे p का और प्रिंट एफ का p कैपिटल है, तो इन दोनों को हमने स्मॉल में लिखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम इनको कैपिटल में नहीं लिख सकते क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद स्टार्टिंग ब्रेस ऑफ मेन फंक्शन इंट i इज इक्वल टू 10, तो इंट का भी i यहाँ पे बड़ा है तो इसको भी हमने स्मॉल में लिखना है। i इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल i इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू 10 से। उसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज d और i की वैल्यू आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगी जो कि हमारे पास 10 है। A comma is missing in last line before the variable I, यहाँ पे जो एक मिसिंग है ये मिस्टेक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद यहाँ पे कॉमा होता है, कॉमे के बाद कोई भी वेरिएबल हम मेंशन करते हैं जिसका हमने आउटपुट पे डिस्प्ले लेना होता है। अब वन बाय वन इन मिस्टेक्स को दोबारा हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन में यहाँ पे नंबर साइन या हैश का साइन आएगा, यहाँ से ये मिस्टेक रिमूव हो जाएगी। ये m कैपिटल में है, इसको स्मॉल में लिखेंगे तो ये मिस्टेक भी रिमूव हो जाएगी या ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। इंट का i कैपिटल में लिखा है, इसको भी स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। p कैपिटल में इसको स्मॉल में करेंगे तो ये भी एरर रिमूव हो जाएगा। और परसेंटेज d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद जब भी हम किसी भी वेरिएबल का रिजल्ट आउटपुट पे डिस्प्ले करवाते हैं तो इसके बाद यहाँ पे कॉमा आता है, तो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, कॉमा मेंशन हो जाएगा तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा void main। अब यहाँ पे मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक हमें वाजे नजर आ रही है कि मेन फंक्शन के बाद सेमीकोलन नहीं होता, यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन है तो ये रूल की खिलाफ वर्जी है, सिंटेक्स की खिलाफ वर्जी है। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, यहाँ पे मेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी हमारे पास स्टार्ट हो रही है करली ब्रेस से। फ्लोट i इज इक्वल टू 15.6, यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया और उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करवाया 15.6 से। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर परसेंटेज d और उसके बाद i। यहाँ पे अब दो मिस्टेक है, प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी यहाँ पे कॉमा मेंशन नहीं था, एक कॉमे की मिस्टेक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर ये रॉन्ग इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज d इस्तेमाल हो रहा है और हमने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसका रिजल्ट हमने आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है i, तो ये i हमने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो फ्लोट डाटा टाइप के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है वो बेटा परसेंटेज f होता है, तो यहाँ पे इसकी भी मिस्टेक है। फर्स्ट मिस्टेक इज द सेमीकोलन, सेकंड इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज d मस्ट बी रिप्लेस्ड विद द परसेंटेज f फॉर फ्लोट वेरिएबल, क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया i इसकी डाटा टाइप फ्लोट है तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज f इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, द कॉमा इज मिसिंग बिफोर द वेरिएबल i इन फोर्थ लाइन, तो यहाँ पे i से पहले यहाँ पे कॉमा इंसर्ट होगा, ये कॉमा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा तो ये एरर भी इस तरह से रिमूव हो जाएगा। आपके पेपर के जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, इसमें तकरीबन 6 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, उसमें 2 या 3 आउटपुट के होते हैं और इसी तरह 2 से 3 फाइंडिंग एरर के होते हैं। तो ये पोर्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 10 से 12 मार्क्स हैं। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपने पीस ऑफ कोड का या तो आउटपुट बताना है या आपने पीस ऑफ कोड का एरर फाइंड करना है, एरर आपने मेंशन कर देना है और आउटपुट भी अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स आपने आउटपुट मेंशन कर देना। तो इसी तरह नंबर ऑफ एरर्स जितने भी प्रोग्राम के अंदर होंगे आपने वन बाय वन उनको साथ में मेंशन कर देना है। इस तरह से ये हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा पेपर का। तो इसकी मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आज का बेटा हमारा लेक्चर एंड हो गया। एक मैंने कोड यहाँ पे मेंशन किया है
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुनेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।